मैं आर तिवारी स्टैंडर्ड 10th की सभी विद्यार्थियों का CCL की ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इन दो टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज हम सब इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य की पैसिव कैसे बनेगी, इसका नियम जान लेते हैं। तो इसका नियम है कि यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें EJMR का उपयोग करोगे, प्लस बीइंग जोड़ देंगे। EJMR के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ोगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करोगे। थर्ड फॉर्म वैसे पैसिव वॉइस में जो भी टेंस हो सब में थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, कपिल इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। अब इसमें देखोगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। ये वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें इज आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है और नाउ शब्द भी आया है। ये भी नाउ भी एक शब्द है, टुडे है, ये सब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने पहले टेंस पढ़ाते समय बताया था कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। तो वाक्य में वाट लगाओगे, क्वेश्चन करोगे वाट से, वाट इज कपिल सिंगिंग, तो ऑब्जेक्ट जो है मिल जाता है। इसमें वाट इज कपिल सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया है। इसके बाद ये सॉन्ग एक सिंगुलर है इसलिए इज का उपयोग किया और इसके बाद तुरंत बीइंग और सिंग का थर्ड रूप तीसरा फॉर्म संग लिख दिया। नाव को इसके बाद में लिखेंगे तुरंत। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, उसके पहले बाय प्लस इसके बाद बाय के बाद में कपिल। तो सबसे पहले इसमें देखो ऑब्जेक्ट आया, इज आया, प्लस बीइंग आया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस रेस्ट नाउ, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखोगे, आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल एट प्रेजेंट। ये वाक्य निगेटिव है, इसमें एम शब्द देखो आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया लगा हुआ है। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉवेल। ए नॉवेल सिंगुलर है, इज का उपयोग करेंगे इसलिए इज लिखा। वाक्य निगेटिव, इसके बाद तुरंत नॉट, इसके बाद बीइंग। अगर वाक्य निगेटिव है, इज और बीइंग के बीच में नॉट का उपयोग करना है, तो नॉट आ गया। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, ए नॉवेल इज नॉट बीइंग रेड। बाकी बचा क्या, एट प्रेजेंट। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, उसके पहले बाय लगा दो और आई जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले चलो। इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो देख लो, इसमें ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, राइट। अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे, आर यू काउंटिंग कॉइन्स। ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, कॉइन्स, प्लूरल है, देख रहे हो। तो EJMR वाक्य प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन फॉर्म वाला वाक्य है, इसलिए जो भी हो ऑब्जेक्ट के आधार पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब EJMR का उपयोग करोगे। कॉइन्स ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए R का उपयोग सबसे पहले करो, क्योंकि कॉइन्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए R का उपयोग करोगे। सब्जेक्ट की जगह कॉइन आया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, R का उपयोग किया, प्लस बीइंग लगा दिए। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काउंट का काउंटेड। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, इसके पहले बाय, इसके बाद यू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अपनी देखते हैं वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वेयर का उपयोग करेंगे और इसमें भी बीइंग का उपयोग करेंगे इसके बाद, और मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जांपल देखोगे कि ही वाज बीटिंग हिज डॉग, ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मैंने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वेयर का उपयोग होता और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो समझ जाना कि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वेयर के बाद में तुरंत बीइंग लगा देना है, बीइंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाओगे, हिज डॉग, हिज डॉग एक वचन है, सिंगुलर है, वाज का उपयोग करो प्लस बीइंग, बीइंग लगा दो। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीटन और सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना, उसके पहले पहले बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखोगे, ही वाज नॉट सिंगिंग भजन्स। अब यहाँ भजन्स का शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट है, वाक्य निगेटिव है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया है, भजन्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वाज का प्रयोग ना करके यहाँ बेयर का उपयोग करोगे क्योंकि बहुवचन के साथ बेयर का उपयोग होता है। इसके बाद वाक्य निगेटिव है, बेयर के तुरंत बाद नॉट प्लस बीइंग प्लस सिंग का थर्ड फॉर्म संग, इसके बाद बाय का उपयोग करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस तीसरा वाक्य देखेंगे, वाई वर दे नॉट क्लीनिंग द रोड्स। ये वाक्य देखो इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया हुआ है और नॉट का भी उपयोग हुआ है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दोगे, पैसिव वॉइस बनाते समय सब जगह वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले ही लिखना पड़ता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर शुरू हुआ है तो वाई को वाई लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, द रूट्स, रूट्स बहुवचन है इसलिए वाज और बेयर में से बहुवचन का के साथ में बेयर का उपयोग होता है, बेयर को लिखोगे, द रूट ऑब्जेक्ट लाया, द रूट्स बहुवचन इसलिए यहाँ पर बेयर का उपयोग किया गया है, वाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है। अब वाक्य ये निगेटिव भी है, तुरंत सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाए उसके तुरंत बाद नॉट लगाओगे, इसके बाद बीइंग जोड़ेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्लीन, क्लीन को क्लीन्ड में थर्ड फॉर्म लिखोगे, इसके बाद बाय लिखेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसका सूत्र जान लो कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे जो आता हो, चाहे वाट हो, चाहे वाई हो, चाहे हु हो, चाहे जो हो, इस तरह से सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिए, चाहे व्हेन हो, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वाज और बेयर में से जो भी हो प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट यहाँ लाए हो तो इसलिए उसको यहाँ लिखोगे। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाओगे, नहीं है तो नॉट को नहीं लगाओगे, प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट जो दे है, दे को ऑब्जेक्ट यहाँ लाया, देम लिखा है तो ये पर ऑब्जेक्ट का उपयोग किए हैं। इस तरह से तुम लोगों के दोनों टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बताया। उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। अब अगला वीडियो अगली पैसिव वॉइस कल बना करके भेजी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।